हेलो एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है मर्सिडीज बेंज की GLA SUV। GLA सीरीज की प्राइस स्टार्ट होती है हियर इन द इंडियन मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹51.75 लाख एक्स शोरूम। अगर आप मर्सिडीज बेंज GLA SUV खरीदना चाहते हो इन इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव अवतार, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। ये है GLA 220D AMG लाइन एंड दिस इज अवेलेबल इन द स्पोर्टीएस्ट ऑफ डिजाइन, ट्रिम एंड फीचर्स विच यू कैन एक्सपेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है इस गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स। We will speak about the interior cabin, the craftsmanship and what are the features that you get on the inside. Along with that हम बात करेंगे इस गाड़ी के cabin space के बारे में and then of course we will speak about how good does it feel from behind the wheel. कितनी exciting है ये GLA SUV चलाने के लिए, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you are notified every time we upload an automotive content piece for you so that you can make an informed buying decision. अब ये मर्सिडीज बेंज की सबसे छोटी, सबसे अफोर्डेबल SUV है। मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. I'm not really too tall, but then just have a look how tall I look next to this GLA SUV. Now, is this really an SUV? That is for you to decide, but it is positioned as that. और इसके साथ आपको 4MATIC ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। सबसे पहले अभी बात करते हैं इनग्रेस और एग्रेस के बारे में। द डोर्स आर नाइस एंड हैवी, सो यू फील लाइक यू हैव परचेस्ड अ सब्सटैंशियल व्हीकल। इट डज फील सॉलिडली बिल्ट। नाउ व्हेन आई हैव टू गेट इनसाइड, ड्राइवर सीट को मैंने एट इट्स लोएस्ट सेटिंग रखा हुआ है एंड व्हेन आई हैव टू गेट इन, ये गाड़ी ज्यादा लो नहीं है। नाउ दिस इज नॉट रियली हैचबैक, लाइक दिस इज नॉट रियली एन A-class hatchback. This is a GLA, so this is an SUV, so it does have that raised kind of a stance. इसके वजह से ingress egress जो है वो बहुत आसान हो जाता है। So even if you have elderly in your family who still loves to drive, उन्हें भी इस गाड़ी में से चढ़ते उतरते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। This is very very easy. As you can notice, इस गाड़ी के साथ आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलने वाली है, आपको मेमोरी फंक्शंस भी मिल जाते हैं एंड यू गेट इलेक्ट्रिक सीट फंक्शनैलिटी फॉर द पैसेंजर साइड एज वेल, अलोंग विथ 3 मेमोरी फंक्शंस फॉर द फ्रंट पैसेंजर टू। ये जो स्टीयरिंग कॉलम है ये बाय द वे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन इसे आप आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो फॉर इजी रीच एंड फॉर बेटर अर्गोनॉमिक्स। एंड ओवरऑल स्पेस के मामले में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। एंड स्पीकिंग अबाउट स्पेस, चेक दिस आउट, इतना हेडरूम अवेलेबल है जब मैं लोएस्ट सीट सेटिंग पे बैठा हुआ हूं एंड दिस फील्स कंफर्टेबल। आई कैन इजीली गेज ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस व्हीकल एंड ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं सीट को रेज कर दूंगा तो मुझे बॉनेट की क्रीज लाइन भी दिखाई देगी, सो दैट कैन गिव मोर कॉन्फिडेंस टू ड्राइवर्स हु लव टू सी द बॉनेट एज अ रेफरेंस पॉइंट। ओवरऑल दिस स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स दिस इज स्पॉट ऑन। अभी अगर बैक सीट की बात करें तो चेक दिस आउट, इवन टू गेट इन द बैक सीट इट इज नॉट टू डिफिकल्ट। सीट रेज्ड है कंपेयर टू द फ्रंट सीट, तो थोड़ा आप ऊंचा बैठते हो कंपेयर टू द फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल। इतना नी रूम अवेलेबल है। फुट रूम आप देख लीजिए, ये सीट एट इट्स लोएस्ट सेटिंग है। जस्ट हैव अ लुक एट हाउ बिग शूज आई एम वेयरिंग एंड आई कैन स्टिल स्लाइड माई फीट बिलो द फ्रंट सीट वेरी कंफर्टेबली। तो फुट रूम भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सो इवन दो दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट SUV दैट यू कैन बाय फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, बैक सीट में ये स्पेस जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू मेक यू फील क्रैम्प्ड एट ऑल। जब मैं ये डोर बंद कर लेता हूँ, यू कैन नोटिस दैट द विंडो DLO सेक्शन इज एट माई शोल्डर लेवल, तो काफ़ी डिसेंट लाइट भी कैबिन में आ रही है। इस गाड़ी के साथ आपको एक ड्यूअल पेन ग्लास रूफ मिलता है, बट दिस सेक्शन इज फिक्स्ड ओवर द रियर ऑक्यूपेंट्स। लेकिन आगे आपको एक पैनोरामिक सनरूफ जरूर मिल रहा है जिसे आप पॉप ओपन कर सकते हो। हियर देयर इज नो आर्म रेस्ट, बट ये जो सेक्शन है इसे भी आप इंडिविजुअली फोल्ड कर सकते हो।
just in case if you want some resting space. But then this is not really ideal. This is not meant for you to rest your hands. So an armrest with cup holders is a missing feature in the back seat of this very expensive SUV. ये जो GLA 220D AMG line है, this costs almost 70 lakh rupees or maybe upwards of 70 lakh rupees. So cup holders and an armrest, you definitely need that. Back seat में आपको तीनों ही passengers के लिए आप देख सकते हो headrests दिए गए हैं which are adjustable, 3-point seat belts for everyone. एंड देन ओवर हियर आप देख लीजिए ये जो ट्रांसमिशन हम्प है ये काफ़ी प्रोमिनेंट है. सो इफ़ आई हैव टू सिट ओवर हियर एज द थर्ड पैसेंजर, मुझे इस तरह से बैठना होगा. सीट बेंच इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज अ लिटिल रेज्ड and this is the amount of headroom that is going to be available. It is still not bad because my head is not brushing against the roof liner. So अगर आप 3 स्लिम लोग इन द बैक सीट बैठने वाले हो, you all will still make peace with this. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज नेट्स एंड यू आर गेटिंग दीज AC वेंट्स एज वेल जिन्हें आप डायरेक्ट कर सकते हो ऑन ईदर साइड. यहाँ पे नीचे आपको 2 USB Type-C चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं एंड यू हैव दिस स्लॉट ओवर हियर टू मे बी कीप सम चॉकलेट्स बिकॉज उससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर आप ये GLA SUV एज अ शॉफर ड्रिवन व्हीकल इस्तेमाल करने वाले हो, चेक दिस आउट. दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर सीट. ये फ्रंट पैसेंजर सीट मैंने ऑल द वे फॉरवर्ड पुश की है. दिस इज द अमाउंट ऑफ नी रूम दैट इज अवेलेबल. लेग रूम, फुट रूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है. बट देन दीज रेल्स आर गोइंग टू कम इन योर वे. सो इस चीज़ को आपको मैनेज करना होगा. इतना ही फुट स्पेस आपको मिलने वाला है ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर सीट. अंडर द सपोर्ट इज एवरेज and it is actually not bad. It is just that I would have preferred it to be a little more raised for better thigh support, but it is still not bad for my height and my body type. यहाँ पे आप देख लीजिए आपको एक छोटा क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है, so that also allows some light inside the cabin. Even though you have all black interiors in this particular trim, in this AMG line, because of the DLO section, because of the glass greenhouse and because of this dual pane roof up top, you don't feel claustrophobic. The vehicle does look nice and spacious. But is this space good enough for you? ये आप हमें comments में ज़रूर बताइए. And since we are speaking of space, let me also show you the boot space of this GLA 220D. So boot open करने के लिए just press the request button and check this out. Electric operation आपको मिलता है. इतनी boot space आपको मिलती है. We have kept a few bags and one helmet and चेयर, अ फोल्डिंग चेयर ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस. तो आपके वीकेंड रोड ट्रिप का सामान तो आप यहाँ पे आसानी से कैरी कर पाओगे. आपको 40-20-40 स्प्लिट मिलता है फॉर द रियर सीट्स, सो दैट ऑल्सो एड्स टू दी वर्सेटिलिटी अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है. ये बूट फ्लोर जो है इसके नीचे आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील दिया गया है एंड यू ऑल्सो हैव अ टायर इन्फ्लेटर. सो all of this is definitely going to be very handy and everything is very neatly positioned over here. Of course it is because this is a Mercedes-Benz vehicle. और ये पार्सल ट्रे जो है अगर आप चाहो तो आप इसे हटा भी सकते हो अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है यहाँ पे इन द बूट. But now let us talk about the design features on the outside of this GLA 220D. ये जो GLA 220D in its AMG line अवतार है, इसके साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया दिखने वाला स्टार स्टडेड फ्रंट ग्रिल मिलता है. Over here you will notice an XL sized Mercedes-Benz logo and above the logo आपको एक कैमरा भी दिखाई देगा because इस गाड़ी के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट मिलता है. With this vehicle you also get full LED headlamps. The LED DRLs also double up as your turn indicators, but lower down on the bumper आपको कोई additional fog lamps नहीं दिखाई देंगे. ये जो सेक्शन है fog lamp वाला, यहाँ पे आपको aero curtains भी मिलते हैं, but then you have a lot of black applique and you have a lot of cuts and crease lines on the lower half of the front bumper as well. और नीचे आपको सेंटर में एक splitter design effect भी मिलता है. Of course, all of this is going to help in the overall aerodynamic efficiency. Front bumper पे भी आपको parking sensors नजर आएंगे. Then on the bonnet you have plenty of cuts and crease lines and you again have a Mercedes-Benz logo over there. Side profile की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा
हेल्दी डोज ऑफ ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग दिखाई नहीं देगा। ऑफ कोर्स यू हैव इट ऑन द डोर्स ऑन द लोअर सेक्शन। तो अगर आप गाड़ी का डोर जब खोल लेते हो तो आपके गाड़ी का पेंट जो है वो चिप नहीं होगा। एंड यू ऑल्सो हैव सम क्रोम एक्सेंट्स ओवर हियर। क्रोम एक्सेंट्स जो हैं आपको गाड़ी के डोर हैंडल्स पे भी दिखाई देंगे। And then on the mirror you have your LED turn indicator of course, but you also have a camera because like I mentioned 360-degree camera support is offered to you. इस गाड़ी के पूरे ही DLO सेक्शन के सराउंड आपको क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं। The B pillar gets a gloss black treatment and on the roof you have a satin silver finish roof rail, but I don't think that these are load bearing. If they are, then that's a good feature to have. Roof पे आपको एक बड़ा ग्लास सेक्शन दिखाई देगा। Like I have showed you on the inside, you have a fixed glass over the rear passengers और front cabin के ऊपर जो आपको glass section मिलता है, that panoramic section of the roof, it will pop open. GLA 220 को जब आप पीछे से देख लेते हो, you will notice that you have a spoiler kind of a design effect over here and it looks quite nice. On the tailgate आपको एक Mercedes logo दिखाई देगा, the tri-arrow. And then lower down on the bumper, you have a generous dose of black plastic cladding with twin exhaust tips and a diffuser effect for a sporty touch because this is the AMG line trim. बम्पर पे आपको और भी बहुत सारे कट्स और क्रीज लाइंस दिखाई देंगे। And then of course you have a full LED tail lamp unit offered to you which wraps around on the tailgate, on the bumper section and also wraps around on the rear fender. इस गाड़ी के साथ जो आपको alloy wheels दिए गए हैं, these are 19-inch rims and these are AMG specific rims. 235/50 R19 टायर प्रोफाइल आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है and they fill up the wheel well area quite nicely. Overall ये जो Mercedes-Benz GLA 220D AMG line है, this definitely does look nice and sporty. It is a wide, low squatting SUV. You can call it a hatchback on stilts, but it is still a very good looking, a very premium looking product. But would you spend 70 lakh rupees on a vehicle which looks this compact? If you are thinking that this is compact, you let us know in the comments below. And now let us jump inside the cabin. Once you step inside the GLA 220D, the all black interior theme looks very nice. You have carbon fiber like inserts all around the cabin और इसके वजह से भी ये गाड़ी आपको ज़्यादा sporty feel होगी. Along with the black, you have Alcantara kind of finishes on the inside. You have plenty of soft touch material and because this is the sporty trim, आपको red contrast stitching भी दिखाई देगी. The steering wheel has a nice flat bottom, a very chunky looking centerpiece on the steering along with the Mercedes-Benz logo. Steering wheel पे आपको paddle shifters भी दिखाई देंगे and you have a lot of satin chrome finish too. What I don't like are the touch sensitive buttons because that just takes away from the tactile feel. Of course, there are some proper touch buttons over here, but most of the controls are also touch sensitive, feather touch. So, accidental touches, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. On the right hand side of the steering column, आपको मिलता है एक gear selector. On the left hand side, you have your regular wiper controls, and then you have your headlamp control on the right hand side of the steering wheel below the rightmost AC vent. After this, what you would appreciate are the dual screens, a connected screen setup, one for your speedometer, one for your infotainment. Very beautiful looking screen, crisp details, very good contrast, very good colors and even under the top sun, it looks fantastic. ज़्यादा reflections भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे which are going to disturb and distract you. Speedometer cluster में आपको अलग अलग themes भी दिखाई देंगे and you have plenty of information to toggle between. Of course, this is an expensive vehicle, so all of these skins, all of these themes are offered to you and it makes your driving experience more customizable. टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की अगर बात करें तो ये जो MBUX सेटअप आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है, दिस विल सपोर्ट वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो. कनेक्टिविटी इज वेरी सीमलेस एंड द साउंड सिस्टम, इट इज फैंटास्टिक. And what is good about the sound system and about this infotainment is that आपको एक knurled volume rocker मिलता है, roller switch मिलता है. I really like cars and car companies who offer such a feature. This is now very old school charming because अभी सभी गाड़ियों में आपको touch buttons मिलते हैं. This allows you to get the volume up or volume down instantly. Now small details matter a lot to me and they will matter a lot to you in your long term ownership. And check this out. इस गाड़ी के साथ ये जो आपको कैबिन लैंप दिया गया है over here,
Just have a look at it. It looks like a nice beautiful necklace, almost like Swarovski crystals are placed over here. Very good looking और रात को ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिखाई देता है। इस गाड़ी के साथ आपको मल्टीपल एम्बियंट लाइट्स मिलते हैं, plenty of colors, and you can set it at multi-color mode, so it will keep constantly changing throughout your drive, so it will add some nice drama on your long road trips. इस गाड़ी के जो AC vents हैं, they are possibly the most stylish looking AC vents in a car of this class. They have embedded inbuilt ambient lights, and because of that satin chrome finish, it just looks very beautiful, especially at night. बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी के साथ मिलता है आपको एक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यू गेट अ वायरलेस चार्जिंग पैड, आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, यू हैव अ वेरी थॉटफुल स्टोरेज बिन, अ फ्लैट स्टोरेज पीस on the center console, and then you can toggle between the driving modes also very easily. सीट पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, you have Alcantara like finish, and you have red contrast stitching. It looks nice and sporty. You get good lumbar support, you get good side bolstering, and that red contrast stitching adds to the sporty touch. रेयर सीट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको स्पेस ऑलरेडी दिखा दी है. There is nothing exceptional in the back seat really, so that is pretty much it. You only get Isofix child seat mounts on both sides at the back. बैक सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए आपको ये दो AC वेंट्स मिलते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, बट ओवर हियर यू हैव दिस स्टोरेज कंपार्टमेंट जहाँ पे आप बहुत सारा सामान, टॉल सामान भी काफ़ी आसानी से स्टोर कर पाओगे. एंड ओवर हियर यू हैव 2 USB Type-C चार्जिंग पॉइंट्स, एंड यू हैव अ नाइस लेदर सॉफ्ट टच टॉप ओवर हियर टू रेस्ट योर हैंड्स व्हेन यू वांट टू relax and enjoy your long road trip. Now once you get behind the wheel, ये जो Mercedes-Benz GLA 220D AMG line है, it doesn't really feel like a very light, small, compact vehicle, even though it is the smallest SUV that you can buy from Mercedes-Benz. It feels heavy, it feels solidly built, and even from behind the wheel, it does have some heft to it. तो इसके वजह से आपको हमेशा ही ये फील होगा दैट यू आर ड्राइविंग समथिंग सब्सटैंशियल, यू आर ऑल्सो ड्राइविंग समथिंग दैट फील्स सेफ, इट फील्स वेरी टैंक लाइक फ्रॉम बिहाइंड द व्हील. अभी चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में. इंजन की अगर बात करें तो अगर आप GLA 200 पेट्रोल ऑप्शन खरीदते हो, उसके साथ आपको मिलती है एक 1332cc 4-cylinder turbocharged engine. Now this gasoline motor pumps out 163 horsepower and 270 Newton meters of torque. This petrol trim can accelerate from 0 to 100 in 8.9 seconds, and it has an electronically limited top speed of 210 kilometers per hour. And if you buy the variant which I am driving right now, the GLA 220D 4MATIC, this is powered by a 1950cc 4-cylinder turbocharged diesel motor which produces 190 horsepower and 400 Newton meters of torque. ये variant sprint करेगा from 0 to 100 in 7.5 seconds, and it has a higher top speed of 219 kilometers per hour. In terms of gearbox, इसमें भी differences हैं. The petrol option comes with a 7G DCT transmission, 7-speed automatic, and this GLA 220D 4MATIC comes with a 8G DCT transmission, so an 8-speed automatic gearbox. Now this is a Mercedes-Benz, so it is a special vehicle. सबसे पहले तो ये जो central tunnel console है, very clean, very aesthetic, and there is no gear stick over here because typical of Mercedes-Benz cars, gear stick आपको steering column पे मिल रही है, and it is also very intuitive and very easy to use. In terms of NVH, ये गाड़ी जो है it is quiet at all times. डीजल वेरिएंट में चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी कैबिन के अंदर कोई डीजल क्लैटर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. And at such city speeds, when I am approaching a toll plaza, I can only hear the rumbler patch and the AC fan blower. Concrete patch पे गाड़ी चलाते समय भी ज़्यादा road noise मुझे feel नहीं हो रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, and there was not too much of engine noise inside the cabin too. This feels very well built. NVH package feels very solid. But if I am hungry on the gas, तभी भी ये डीजल मोटर जो है इट साउंड्स क्वाइट थ्रोटी एंड स्पोर्टी. इट डजंट साउंड थ्रैशी एंड कोर्स एट ऑल.
तो इसकी वजह से आपका कैबिन एक्सपीरियंस जो है इट इज गोइंग टू बी टॉप नॉच, टिपिकल ऑफ अ मर्सिडीज बेंज व्हीकल। इसके बाद बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। लाइक आई मेंशन्ड, इट डज फील अ बिट हैवी, बट देन इट हैज प्लेंटी ऑफ फील, इट हैज प्लेंटी ऑफ फीडबैक। और ये जो स्टीयरिंग व्हील का हेफ्ट है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्राइव मोड विच यू हैव सिलेक्टेड। आप देख लीजिए, आपको टोटल 5 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। यू हैव कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, इंडिविजुअल एंड ऑफ रोड, एंड इन ऑल ऑफ दीज मोड्स एज यू कैन नोटिस, engine response will be changed. You will notice that the ESP response will be changed, steering response जो है वो change हो जाएगा, and even the gearbox is going to respond differently. So that is going to offer you that extra bit of customization for your driving experience, and because of that the vehicle will suit your kind of driving style. इस गाड़ी के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। Now because you don't have a conventional gear stick, आपको कोई टिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है, but if you want to take manual control over the engine and gearbox, you can do that making use of these pedals. They feel very good to hold on to, and the steering wheel is also of the right size and it looks fantastic with this flat bottom design. But it is just that ये जो touch sensitive buttons हैं, I am not a fan of these at all in any vehicle. ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं तो ये गाड़ी आपको प्रॉपरली मॉडर्न फील होगी, प्रॉपरली अपमार्केट फील होगी। जो ड्यूअल स्क्रीन्स आपको मिलते हैं, वन फॉर योर स्पीडोमीटर, वन फॉर योर इंफोटेनमेंट, फैंटास्टिक क्रिस्प डिस्प्ले, गुड कलर्स, गुड कॉन्ट्रास्ट, एंड इवन अंडर द टॉप सन। हम अभी ऑलमोस्ट 11 बजे सुबह चला रहे हैं इस कार को इन हॉट, सनी, ह्यूमिड मुंबई वेदर, बट नो रिफ्लेक्शंस विच आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। AC परफॉर्मेंस जो है वो भी ऑन पॉइंट है, तो इसके वजह से आई एम अ वेरी हैप्पी ड्राइवर ओवर हियर इन दिस GLA। बट द वन मिसिंग फीचर इज दैट इस गाड़ी में आपको कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स ये फंक्शन नहीं मिलता है। सीट काइनेटिक्स ये ऑप्शन आपको दिया गया है, बट दैट इज नॉट मसाज फंक्शनैलिटी। सीट काइनेटिक्स इज ओनली गोइंग टू कीप मूविंग द ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट, जिसकी वजह से अगर आप लंबे समय तक इस गाड़ी को चलाने वाले हो तो वो जो ड्राइवर फटीग है उसको ये एलिमिनेट कर सकता है, बट इट डजंट हैव एनी थेरेप्यूटिक मसाज लाइक functionality. So that is something that I am clarifying so that you don't mistake seat kinetics as seat massage. Very quickly माइलेज की भी बात कर लेते हैं। आज सुबह से हम इस कार को जब चला रहे थे, when we were effortlessly cruising out on the highway, the mileage figure was over 17 kmpl. It also touched 20 kmpl at times. तो अगर आप for example मुंबई to गोवा रोड ट्रिप करने वाले हो with 2 to 3 people on board with some luggage, I'm sure that this GLA 220D 4MATIC, it will deliver well over 15 kmpl with some spirited driving as well. अगर आप सिटी में भी इस कार को चलाने वाले हो तभी भी आपको 10 kmpl का माइलेज तो आसानी से मिलते रहेगा, but then this diesel motor is very tractable. ये गियर बॉक्स जो है especially in eco mode, it will keep short shifting and upshifting very soon, and you will notice that the vehicle is in 4th or 5th gear at very slow paced city speeds. इसके वजह से इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं रहता है और एफिशिएंसी आपको बहुत ही अच्छी मिलते रहेगी। बट इफ़ यू आर बाइंग अ मर्सिडीज बेंज व्हीकल, आप इकोनॉमी के लिए इस गाड़ी को नहीं खरीद रहे हो, you obviously want to drive it in sport mode. And now check this out. As soon as I kick the pedal, brilliant acceleration, very very brisk performance, and we are at serious triple digit speeds in no time. And I have to slow down because the speed limits don't allow me to do that. But if you want to make a fast paced overtaking maneuver, you are going to do that effortlessly. You are going to achieve triple digit speeds in no time, and I think this is a very exciting car to drive. अगर आप Mercedes Benz GLA खरीदने वाले हो, if you are going to buy this range of a vehicle from Mercedes Benz, these are driver oriented cars. अब ये इसलिए क्योंकि बैक सीट में ज़्यादा स्पेस नहीं है. These are not primarily chauffeur driven vehicles. So if you have just arrived in life, if you want to splurge and if you want to spend on yourself, if you want that luxury badge, and if you want to stay behind the wheel, this kind of a vehicle will definitely keep you happy. It will keep you entertained because it has the performance and it has that solid build quality. High speed पे भी जब आप इस कार को चलाने वाले हो, it stays planted at all times. It is nice and low squatting. It is wide. It is also heavy. So
बिल्कुल भी आपको वॉफ्टीनेस फील नहीं होता है, देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट, एंड व्हेन यू वांट टू मेक फास्ट पेस्ड लेन चेंज मैन्यूवर्स, check this out, it is very go-kart like. It will hold on to the line that you want it to, and you can just have so much fun in a ghat situation. ये Mercedes-Benz GLA जो है, I would prefer something like a GLA over the A-Class because you get that extra bit of ground clearance which is very very necessary here in the Indian terrain conditions. ये गाड़ी जो है 19 इंच के व्हील्स का इस्तेमाल कर रही है, but the ride quality is quite impressive. It was comfortable enough inside city limits. It is very comfortable and compliant right now out on the highway. It is not overly stiff. It absorbs the bumps nicely, and the undulations right now on this Atal Setu, on India's longest sea bridge, it is managing it very very comfortably. जब आप बड़े पॉटहोल्स पे से इस कार को चला लोगे, you have to keep in mind that you have really wide tires. You have 19-inch wheels, so you have to ensure that you drive over them a little slowly because ज़्यादा टायर प्रोफाइल भी आपको नहीं मिल रही है, तभी आपको थर्ड्स जो हैं वो फील होंगे because the side wall is not really comfort oriented. This is still a sport oriented vehicle. When they call it an SUV, this is sporty in that sport utility vehicle category. लेकिन overall for 2 or 3 people on board, suspension tune जो है it is very comfortable. So after a long road trip, none of you would really be tired, and the seats also offer you very good support, very good comfort. Now this is a well engineered expensive German vehicle, and you expect the brakes to do the job, and they do a fine job indeed. ब्रेक पेडल पे जो इनिशियल बाइट फील है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है और वो ज़्यादा शार्प भी नहीं है, सो you can slow down the vehicle without scaring the vehicles which are following you. It is not something that is going to just put the anchors down instantly and like it is an emergency, but otherwise beyond that point the pedal feel is also good अगर आपको emergency में इस गाड़ी को रुकाना भी है, and the vehicle stops in a nice straight line without any drama. Now there is one thing which really impresses me about these really expensive German luxury cars. When you are effortlessly cruising out on the highway, say for example अगर आप eco mode में इस गाड़ी को चला रहे हो, right now I am at 100 km/h. Lift and coast is the ideal party trick of all of these cars in case you want better efficiency. And check this out, as soon as I lift off my right foot from the throttle pedal, the RPM, the engine is now at idling speed. It is at less than 1000 RPM, and in this situation ये गाड़ी जो है it is simply coasting effortlessly. It is very easily gliding, and as soon as I tap the throttle pedal, it engages the specific gear relevant to that speed. No jerks, no hesitation, and it is just so seamless. So this lift and coast functionality in all of these expensive luxury cars, I really like it, and it just makes your cabin experience so much smoother, so much pleasant. But if you are of the enthusiastic type, pedal shifters जैसे कि मैंने आपको बताया, you are getting them. You can switch to sport, downshift, and listen to the engine. Sounds quite sporty for a diesel motor, doesn't it? So this will allow you to have some fun just in case speed limits allow, and if you have that open stretch of tarmac. Also in terms of dynamics, because this is a low squatting vehicle, it gives you so much confidence to attack corners at speeds and even sharp turning inputs, steering inputs. The vehicle is very well balanced, it is very well controlled, and even during cornering, if you want to switch lanes and if you want to just overtake slow moving vehicles, there is just so much confidence that this GLA offers that you will have a smile pasted on your face. So that is it guys, that is all that I want to tell you about this Mercedes-Benz GLA 220D 4MATIC AMG line. क्या आपको ये गाड़ी पसंद आती है? Let me know in the comments below. If you are someone who wants to be seen, if you are willing to spend money, I would say spend that extra money over a Toyota Fortuner and buy this. These
luxury cars also last a distance. They last for a really long time if you take care of the maintenance. अगर आप गाड़ी को अच्छे से संभालने वाले हो, ये गाड़ियाँ जो हैं they will really run for a decade without too much of drama. So it feels very good. It tries to justify that 70 lakh rupee on-road price tag. It is just that ये गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा spacious नहीं है. But whatever space that it offers, it aces it. Whatever features that it offers, it does it in very fine fashion. Craftsmanship जो है वो भी fantastic है, and it gives you a proper premium feeling inside the cabin. So I would definitely recommend this to someone who wants a luxury vehicle and who wants to stay behind the steering wheel, not in the back seat. So अगर आपके और कोई सवाल है इस कार के बारे में, ask me. I will try my best to help you out. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Always drive safe and always have both your hands on the steering wheel, especially if you're cornering. Thank you.